गुण तो हमारे ही अंदर भरे पड़े हैं और पड़ोसी में सब अवगुण है। ये सबसे बड़ी बात है। किसी साधु संत के पास जाए, महाराज हम तो 4 ही बजे उठ के नहा के और मीडिया बाबा के दर्शन करके तब कोई काम करते। और कहीं महाराज जी ने पूछा बे आपके पड़ोस में एक चतुर्वेदी जी रहते थे बे, अरे बोले बाकी तो बात ही ना कर। महाराज बड़ा ढोंगी है। हम 4 बजे जाते तो वो 3 ही बजे मंदिर जाने लगा। कहे तुम 4 बजे जाओ तो तुम पुजारी हो गए और वे 3 बजे जाए तो ढोंगी हो गए। हम अपने को गुणवान मानते हैं और दूसरे को अवगुणी, और ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसमें अवगुण होना। ध्यान दें, हम कथा सुना रहे तो ये आवश्यक नहीं कि हम बड़े गुणवान हैं। प्रहलाद, कोई ना कोई अवगुण हो सकता हमारे अंदर भी हो, और ये भी कोई ना समझे कि पाप हमने कोई किया ही नहीं, अपने ऊपर ले रहा हूं। बड़े से बड़े पुण्य आत्मा से भी कोई ना कोई पाप हो जाता। अच्छा 1 मिनट में निर्णय हो जाएगा पाप होता कि नहीं। घर से हम आप चले कथा सुनने के लिए, बड़े प्रेम से 12 बज गए कि चलो कथा सुने। घर से चले, रास्ते में जाने कितने चीटा चीटी, छोटे छोटे कीड़े घुने हमारे पैर से दब के पिस के मर गए। बताओ पाप हुआ कि नहीं। बोले महाराज आज बड़ी ठंड है, बड़ी शीत लहर है, ला आग जला ले। आग जलाई, जाने कितने कीट पतंगे आकर संदीप भैया बामे जल के मरे। बताओ हमसे पाप हुआ कि नहीं। ऐसा एक इंसान चुनो, अगर हमें तुम्हें जिम्मेदारी दे दी जाए कि जाओ ऐसा ढूंढ के लाओ जाने पाप ना किया हो, तो 10 वर्ष में भी अगर ढूंढ लो तो हम जाने। ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। मालूम कैसे? किसी न किसी के प्रति कभी अगर हमने बुरा सोच भी लिया कि ये ज्यादा बढ़ रहा है, कौन दिन होगा जब ये मरे तो सोचो हम पापी हो गए। किसी के बारे में अगर अपशब्द इस वाणी के द्वारा निकल गया, गाली निकल गई, तो समझ लो हम पापी हो गए। उसका कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा ही बिगड़ गया। और करने से तो पाप होता ही है। मनसा वाचा और कर्मणा, मन से वचन से कर्म से तो पुण्य और पाप है ही, मन और वचन से भी पुण्य पाप है। इसलिए हमारा प्रयास रहे कि हम मन से भी कभी पाप न करें, किसी के प्रति बुराई सोचे नहीं, किसी की बुराई करे नहीं। लेकिन अरे राम भजो, माला बड़ी बड़ी फेरेंगे, राम श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो पहुंचे काऊ के पास तुमने सुनी है? अरे हमसे पूछो, बड़ा पापी है। अभी तुम बड़े पुजारी बने थे। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। देखो माताएं बहनें बड़ी बूढ़ी भी बैठी है कथा में, नेक जीवन बचा है। मन की तरंग मार ले, भले ही बुढ़ापे में शरीर काम न करे, मंदिर न जा पाओ, सवेरे न नहा पाओ, पूजा न कर पाओ, तो सबसे बड़ी पूजा बुराई करना छोड़ दो, समझो पूजा हो गई। लेकिन सो कहां, जो बैठी काऊ के पास हमारी बहू, बाकी तो बात ही न करो। मन की तरंग महर ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। सबसे बड़ा भजन यही है, मुझे ला दो भजन वाली बेईमाना, मुझे ला दो भजन वाली, ओ मुझे ला दो भजन वाली बेईमाना, मुझे ला दो भजन वाली।
मुझे ला दो भजन वाली। जय हो हरि हाँ बे हरि बोल। हरि बोल। दो भजन वाली दीवाना मुझे ला दो भजन वाली। ये जो माला रुक्मिणी ने फेरी, जो माला ये जो माला रुक्मिणी ने फेरी, जो मुझे ला दो भजन वाली दीवाना बेमाला 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 ओ मुझे ला दो भजन वाली मुझे ला दो ये जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला ये जो माला द्रौपदी ने फेरी, तीर बढ़ाए गयो नंदलाला, तीर बढ़ाए गयो। हे मुझे ला दो भजन वाली दीवाना, भजन वाली। ओ मुझे ला दो भजन वाली दीवाना, मुझे ला दो वाली। बोलिए मीडिया बाबा महाराज की। तो भजन की ऐसी माला हो जो माला बुराई से दूर हो, जो माला कपट से दूर हो, जो माला छल से दूर हो, जो माला आपस की निंदा से दूर हो, तो समझो हम भजनानंदी हो गए। लेकिन हम आप करते क्या है, पूजा सवेरे ही कर ली, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, माला भी गुरु मंत्र इष्ट मंत्र की जप ली, माथे पर तिलक भी लगा लिया, लेकिन बुराई से हम दूर ना हो पाए। माला फेरत जग फिरा, गया न मन का फेर। हम आप पूजा करके पंडित जी तो बहुत बड़े बन गए, लेकिन सच्चा पंडित कौन है? आहा, जो प्रेम का पाठ पढ़ ले वो सच्चा पंडित सच्चा पुजारी है। पोथी पढ़ पढ़ जग पढ़ा, पंडित भया न कोई। पंडित कौन है? ढाई अक्षर प्रेम के। जो भी आ जाए, पंडित का स्वभाव होना चाहिए। पंडित जी महाराज, ये स्वभाव होना चाहिए संदीप भैया हमारा आपका, पंडित ही हम तुम। अगर दुश्मन भी हमारे द्वार पर आ जाए और झुक कर पाए लागन करे, तो हम उसे अपमानित नहीं कर सकते। ये पंडित का स्वभाव होना चाहिए। पंडित का अर्थ जो प्रेम से मिले। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। देखो, परशुराम रूपी पंडित तब बनो जब सामने वाला उल्टा सीधा कहे, नहीं तो शालीनता में बने रहो। अरे राम जी ने कह दिया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले ये जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम। प्रेम हमारी मूर्ति है, प्रेम हमारा पंथ है, जो भरा है प्रेम से वही सच्चा संत है। अब वेदव्यास जी ने विचार किया कि पुत्र तो चला गया, अब भले ही हम वैरागी हो जाएं, लेकिन जिस पुत्र को
समर्पित भाव है तो उसे कथा भी हम अपनी वाणी के द्वारा एक बार सुना दे बस। एक शिष्य बोला, गुरुजी एक उपाय है, आप कुछ श्लोक हमें भागवत जी के कंठस्थ करवा दो, जो श्लोक हम पीछे से चुपके से सुखदेव के पीछे से गाएंगे और सुखदेव जी के कानों में जब प्रभु के श्लोक जाएंगे तो वो पूछेंगे कि ये श्लोक कहां सीखे, तो हम कहेंगे चलो गुरु जी के पास, तो श्लोक सीखने आएंगे तो उन्हें पूरी कथा रूपी 18,000 श्लोक सुना देना। वेद व्यास जी बोले ये उपाय ठीक है। तो 5 शिष्यों को श्री वेद व्यास जी ने अपने पास बैठाकर पांचों को एक एक श्लोक सिखा दिया और पांचों अपना अपना श्लोक कंठस्थ करके जिस समय जहां सुखदेव जी बैठे हैं पहुंचे श्री सुखदेव जी के पास और पीछे से सुनाने लगे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, धन्य है भगवान कृष्ण की लीला। स्तन कालकूटम, कालकूट कहते जहर को, अपने हृदय में स्तनों में कालकूट जहर लगाकर आई पूतना, भगवान ने विष पिला दिया भोलेनाथ को और स्वयं प्राणों को खींचकर पूतना का संहार कर दिया। सुखदेव जी ने सुना ऐसा सुंदर श्लोक प्रभु की महिमा का कौन गा रहा, तब तक दूसरा शिष्य गाने लगा। प्रभु की महिमा का पार नहीं है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। ध्रुव जी ने स्तुति गाई, हे प्रभु आप स्वधाम छोड़कर हमारे लिए आए हैं तो हम बड़भागी हो गए। सुखदेव जी बोले आहा ये तो भक्तों की महिमा गा रहे हैं। तब तक तीसरा शिष्य गाने लगा, धन्य है प्रहलाद जैसा भक्त जो अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहता था श्रवणम कीर्तनम विष्णु। देखो मेरा स्वभाव है मैं श्लोकों में आनंद जरूर लेता हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्युमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति प्रभु की भाव में बहकर प्रहलाद ने अपने पिता को सुना दी। अब तो सुखदेव जी अपने को रोक नहीं पाए, अरे भैया ये कहां से ढूंढ कर लाए हो? शिष्य बोले हमारे गुरु जी ने सिखाया, आपको भी सीखना है? बोले हाँ हाँ तो चलो हमारे संग। सुखदेव जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े और मन में कहते जाए, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाने आवे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाने आवे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाने आवे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाने आवे। सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
भक्तों के तुम रखवाले, हम सब हैं सबको पार लगाने वाले, सबको पार लगाने वाले, तुम भोला को प्रणाम, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, भक्ति कथा सुनाने वाले, तुम भोला को, ओ भोला अपने पिता श्री वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम करके सुखदेव जी महाराज ने एक एक करके 18,000 श्लोक कंठस्थ किए, जो श्री वेदव्यास जी ने प्रारंभ किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वादः कुशला सौनको ब्रवीत। वेदव्यास जी सुना रहे, नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य पावन तीर्थ है और नैमिषारण्य पावन तीर्थ में गोमती मैया के किनारे ऊंचे आसन पर श्री सूत जी बैठे हैं और चरणों में श्रोता के स्थान पर कई संत विराजे हुए हैं। श्री सूत जी से प्रश्न किया उन संतों ने, हे प्रभु कथा तो आप बड़ी पावन सुना रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि 7 दिवस में मृत्यु का श्राप लगा था राजा परीक्षित को। ये दोनों बच्चे इधर खड़े थे, ये बात ये हमारे बड़े बूढ़े पंडित जी को सुनने नहीं दे रहे। हाँ इधर आ जाओ, तुम आओ इधर, इधर आओ इधर, इस तरफ। बाद में खूब प्रसाद मिलेगा। बोलिए संत भगवान की। अब बच्चे हैं वो कथा तो जानते हैं। बोलिए मिड़िया बाबा महाराज की, हरिहरानंद महाराज की। सभी संत बोले, हे सूत जी, जब परीक्षित जी को 7 दिवस में श्राप लगा मृत्यु का, तो सब कुछ त्याग कर वो गंगा मैया के किनारे सुखताल धाम में पहुंचे। वहां सुखदेव जी का दर्शन हुआ। सुखदेव जी बोले, तुम्हारा ये जो मृत्यु भय है ना, ये 7 दिन की कथा सुनने से मृत्यु भय मिट जाएगा। तो चरणों में बैठ गए परीक्षित जी, आप कथा सुनाओ। बट वृक्ष की पावन छाया में सुखदेव जी ने कथा को गाना प्रारंभ कर ही रहे थे कि एकदम देवता अमृत का कलश लेकर आ गए। सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्तते सुके। जो सभा के मध्य में कथा प्रारंभ हुई, बड़े से अमृत के कलश को लेकर देवता प्रकट हो गए। हे परीक्षित इधर आओ, कथा से मृत्यु भय मिटेगा 7 दिन के बाद। ये देखो बड़ी जल्दी वाली दवाई हम ले आए। मृत्यु भय ही केवल नहीं मिटेगा, मृत्यु ही मिट जाएगी। देखो एक तो हुआ कि किसी वस्तु से भय न रहे, और जब मृत्यु ही नहीं आएगी तो भय कहां से होगा। ये लोग अमृत लेकर आए हैं। संतों ने जो देखा, हाँ हाँ, परीक्षित जी ने हाथ जोड़ लिए। मालूम प्रमाण है, सुखदेव जी बोले, क्व कथा क्व स्वधा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान। अरे ले जाओ अपना ये अमृत दिखाकर हमें लोभ दे रहे हो। हम ऐसे लोभी नहीं है। कहां तुम्हारा अमृत और कहां हमारी कथा। तुम्हारा अमृत है कांच के टुकड़े के समान,
और हमारी कथा है मणि के समान। और भला पागल ही मूर्ख ही कोई हो जो कांच के टुकड़े के बदले में मणि दे दे। जा, मुझे ये कांच का टुकड़ा नहीं चाहिए, मणि के बदले में कथा रूपी मणि। देवता असमंजस में पड़ गए। जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता दानव लगे, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बासुक डांग की रस्सी बनाई गई, तब उस मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त हुआ और देवताओं को बड़े यत्न के दुर्लभता के साथ प्राप्त हुआ। और ये अमृत इन्हें सुलभता में मिल रहा है तो इन्हें अमृत का मूल्य नहीं पता। क्या अमृत नहीं चाहिए? परीक्षित जी बोले मैं हाथ जोड़ रहा हूं, कथा आपको सुननी है तो प्रेम से सुनो, हमें अमृत नहीं चाहिए। देवताओं को क्रोध आ गया। आज मैं यही परीक्षा लेकर रहूंगा कि अमृत बड़ा है या कथा बड़ी है। एकदम पहुंचे विधाता ब्रह्मा के सत्यलोक में। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, हे ब्रह्मा जी आप ही बता दो कौन बड़ा है। सो ब्रह्मा जी ने एक तराजू बांधी। देखो समझे हम आप, तराजू के दो पल्ले होते हैं, एक पल्ले के ऊपर चारों वेद रखे, 17 पुराण स्थापित किए, 4 वेद रखे, अमृत का कलश उसी पल्ले पर रखा और दूसरा पल्ला जो अभी खाली पड़ा है उस पल्ले के ऊपर ब्रह्मा जी ने 18,000 श्लोकों का महाविग्रह जो उस पल्ले पर भागवत जी को स्थापित किया। एकदम ब्रह्मा जी सहित देवताओं की आंखें खुली की खुली रह गई। 4 वेद 6 7 17 पुराण अमृत कलश सहित सब ऊपर उठ गए और भागवत जी वाला पल्ला भूमि को स्पर्श कर रहा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। देवता हाथ जोड़ रहे, ये क्या हो रहा? ब्रह्मा जी बोले भागवत स्वयं भारवान है, इसलिए भागवत की तुलना किसी से मत करो। ऐसो वेद